हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। चलिए, तो हमारी जो पिछली कुछ वीडियोस थी उसमें हमने मीन मीडियन मोड के चैप्टर्स में मीन के बारे में पढ़ा था। मीन में हमने अज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मीन मेथड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम क्या ज़रूरत है मीन में, आप पहले डायरेक्ट मेथड, देन अज्यूम्ड मीन मेथड, देन स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में आप बात करते हैं। मैं उनसे कहती हूँ इसको एक कहानी की तरह समझिए। अगर आप वो कहानी की तरह से समझेंगे तो मैथ्स बड़ी आसान हो जाएगी और आपको बहुत इजी लगने लगेगा। अब मैं आज, अगर आप मेरी पिछली अज्यूम्ड मीन मेथड की वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी कहानी आधी सुनाई देगी। अभी तक मैंने आपको आधी कहानी सुनाई थी, आज मेरी कहानी पूरी होगी। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको तीनों मेथड्स स्टेप बाय स्टेप एक बार रिपीट भी हो जाएंगे और ये मेथड आपको कंपैरेटिवली इजी लगने लगेगा। मैं अधिकतर टीचर्स पहले फॉर्मूला बताते हैं, बाद में क्वेश्चन। मैं आपको पहले क्वेश्चंस बता रही हूँ, फिर फॉर्मूला आप अपने आप लर्न कर लेंगे। ओके, नाउ रेडी फॉर क्वेश्चंस। जी, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसमें मीन निकालना है। यहाँ पर आपको कुछ क्लासेस दे रखी हैं, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 120 एंड सो ऑन, इस तरीके से। फिर नीचे नीचे आपको उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हम इसे मीन निकालने के लिए हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो लीजिए हम टेबल बना लेते हैं। हमने हमारी टेबल तैयार की है, उसमें हमने क्लास इंटरवल इस तरीके से लिख लिए हैं, फ्रीक्वेंसी इस तरीके से लिख ली है। मेरी अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें क्लास मार्क के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है, क्योंकि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्लास इंटरवल से काम नहीं होता, हमें क्लास मार्क से काम होता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। अब क्लास मार्क निकालने का मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लास मार्क कैसे निकाला था हमने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 50 और 70 का क्या था, 50 प्लस 70 करेंगे तो इसका आएगा आंसर 60। आप करके देख लीजिए, 120 आएगा। 120 डिवाइडेड बाय 2, 60। देन यहाँ पे 70 और 90 का करेंगे तो 70 प्लस 90 बाय 2, यहाँ पे आएगा 160, 160 बाय 2, 80। इसी तरीके से यहाँ पे, और आपको मैंने बहुत इजी टिप बताई थी कि इसका मिड पॉइंट निकलना है, कुछ भी नहीं है। तो 90 और 110 का मिड पॉइंट है 100, इनका मिड पॉइंट निकलेगा 120। ज़्यादा माइंड पे हम अपने जोर नहीं डालेंगे क्योंकि बोर्ड्स हैं, हमें लाइट रहना है माइंडली। अब जब हम ये निकाल लेते हैं तो फिर मैंने आपको बताया था कि जनरली आप लोग क्या करते थे कि हम इसकी वैल्यू भूल जाते थे कि इसकी कोई वैल्यू भी है। अब हम फ्रीक्वेंसी और एक्स, इसे एक्स से शो किया जाता था और ये एफ आई, और ये हमने क्या कहा था, नॉर्मल जो डायरेक्ट मेथड था वो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई था। मैंने कहा था एक स्टूडेंट था, वो अपने गुरुजी से बोलते हैं भाई हमसे तो इतना बड़ा डिवाइड, मतलब इतना सारा मल्टीप्लाई, हमें तो माई मैथ्स वीक है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ डाटाज देख लीजिए और उनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए एक ट्विस्ट है, नंबर ऑफ डाटाज जो हैं 1 2 3 4 5 6, डाटा तो 6 है। अगर मैं 6 बाय 2 करूँगी तो 3 आ जाएगा। तो मैंने ऐसा कर लिया, नहीं 6 प्लस 1 बाय 2 करना था तो 7 बाय 2। तो 7 बाय 2 वाली पोजीशन हमारे लिए खतरनाक थी कि कहीं यहाँ पर आता 3.5। तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको अज्यूम करते हैं या इसको अज्यूम करते हैं और उसको पूरे में से माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस 100 को एक अज्यूम कर लूँ, यानी मैं इसको मानकर इसको एक कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में सबकी वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं। यानी अगर मैं इससे a मान लूँ, ठीक है, मैं इसे अज्यूम कर रही हूँ, तो मैं जब इसे a मान रही हूँ तो पूरी कैलकुलेशन में से मैंने अज्यूम्ड मीन मेथड में आपको बताया था कि जितनी भी वैल्यू है उन सभी में से मैं इस a को माइनस करूँगी। तो जब मैं a माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा di, हमने किया था। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पर लीजिए वो जो नंबर था हमने उसे सभी में से माइनस कर दिया। देखिए 60 में से 100 माइनस किया तो -40, 80 में से 100 माइनस किया तो -20, 100 में से 100 को माइनस किया 0, 100 में से जैसे 120 में से 100 माइनस किया तो 20, 140 में से 100 माइनस किया तो 40, 160 में से 100 माइनस किया तो 60। इस तरीके से हमारी, और फिर हमने क्या किया था, जो लास्ट अज्यूम्ड मीन मेथड था उसका काम केवल यहीं तक था। अब आपके लिए उस कंडीशन में मैंने कहा था आप क्लास इंटरवल की भी वैल्यू मत रखिएगा, आप इसकी भी वैल्यू मत रखेंगे। अब इनको और इसको मैंने क्या कहा था, एफ आई एंड एक्स आई को मल्टीप्लाई करके हम डी आई को, एफ आई और डी आई के वैल्यू निकाले थे। पर वो मैंने क्या कहा था, एक स्टूडेंट था उसने कहा सर मुझसे इतना मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो उनकी टीचर ने उनको अज्यूम करवा दिया और एक नए मेथड की स्थापना हो गई, अज्यूम मीन मेथड।
अब उस बच्चे ने, और टिपिकल था, थोड़ा वीक था, उस बच्चे ने ये कहा कि सर ये तो -40, -20, 0, 20, 40, 60, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हमसे होनी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनको और छोटा कर देते हैं। उन्होंने क्या करा, इसमें देखा सबसे कॉमन चीज़ क्या थी, इन सबका कॉमन अगर फैक्टर निकाले तो सभी में 20 के फैक्टर की फॉर्म में, 20 के टेबल में ये -2 टाइम, ये -1 टाइम, ये 0 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी DI थे इन सभी में एक कॉमन नंबर ले लिया जिसको उन्होंने h बोला, जो यहाँ पर हमारे पास उस h को हमने माना है 20, क्योंकि सब में डिवाइड करेंगे तो आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा। लीजिए करके देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे हमने कर लिया, -40/20 किया तो -2। अब ये कैलकुलेशंस ईजी हो गई, लेकिन पर जिस चीज़ को हमने नाम दिया वो उन्होंने कहा UI, नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ तो देना था। अब देखिए आपके लिए इसकी वैल्यू ख़त्म, इसकी वैल्यू भी ख़त्म और इसकी वैल्यू भी ख़त्म। ना अब आपके लिए क्लास इंटरवल की कोई वैल्यू है, ना अब आपके लिए क्लास मार्क की है, ना अज्यूम करने के बाद में जो बचा वो है। अब आप FI और UI का मल्टीप्लाई लेंगे, तो FI और UI का जब आप यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे तो वो कैसे आएगा, 18 2 जा 36, 12 × -1 -12, दिस इज इक्वल टू इनका और इसका मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पे 27 1 जा 27, यहाँ 8 2 जा 16, 22 × 3 66। देखिए कितना आसान हो गया उस बच्चे के लिए कैलकुलेशन। और फिर हम इसका समीशन, पहले हम समीशन ऑफ FI XI निकालते थे, फिर हमने समीशन ऑफ FI DI निकालना शुरू किया। अब हम निकाल रहे हैं समीशन ऑफ FI UI, जो आपका निकलेगा लगभग 61 के आसपास। और समीशन ऑफ FI कितना निकला है हमारा यहाँ पे 100। आप देख लीजिए 18 और 20 30, 30 और 13 43, 43 40 50 60 70 78, 78 में 22 जोड़ा तो 100। अब आपका ये आ गया। अब सिंपल सा आपका फॉर्मूला था, मीन का मेथड क्या था, समीशन ऑफ FI XI था, उसकी जगह हमने समीशन ऑफ, अब यहाँ पे उस बच्चे ने कहा कि सर ठीक है, ये तो समीशन ऑफ FI UI और इज इक्वल टू हमारा समीशन ऑफ FI XI। गुरुजी ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने जिस चीज़ को पीछे से चलिए, आपने किसी चीज़ को डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, h से। आप मैथ्स में अपनी मर्जी से कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो चीज़ डिवाइड की थी उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वो कैलकुलेशन करने लगे तो फिर आया कि नहीं, आपने किसी चीज़ को माइनस भी किया था अज्यूम्ड करके, तो जिस चीज़ को आपने अज्यूम्ड करके माइनस किया था अब आप उसको प्लस कर दीजिए, देन आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, अज्यूम्ड आपने क्या किया था 100, प्लस h क्या माना था आपने 20, मल्टीप्लाई समीशन ऑफ FI UI कितना था 61 अपॉन ये कितना था 100, ले लीजिए 25 जा 100 प्लस 61 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 100 प्लस 12.2 विच इज़ इक्वल टू 112.2। अब मैं आपको इसे बड़ी सीधी सी भाषा में समझाती हूँ। अगर एक कोई बिल्कुल सिंसियर टीचर की तरह अगर मैं आपको समझाने लगी, जो आपको देखने में बड़ा टफ लगता है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, उसके साथ फ्रिक्वेंसी दे रखी है, उसके साथ आप क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क होता है इसका मिड पॉइंट, बड़ा इजी होता है, आप एक बार देख लीजिए, इनमें 20-20 का डिफरेंस है तो इससे 10 जोड़ लो, 20 है उसका आधा करा 10, 10 जोड़ते जाओ 50, और उसमें 10 जोड़ा 60, 70 में 10 जोड़ा 80। अगर यहाँ 30 का डिफरेंस होता तो हम 15 जोड़ लेते हैं लोअर लिमिट में। बहुत ईजी तरीका होता है। या तो आप इतना नहीं कर सकते तो आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर लीजिए, तो आप x की वैल्यू निकल जाएगी। अभी भी आप इसमें देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी वैल्यू है। जनरली यहाँ नंबर ऑफ डाटा जितने होते हैं +1, अगर यहाँ 5 डाटा होते तो 5 + 1 6 हो जाता, 6/2 यानी थर्ड नंबर पे जो आता उस नंबर को आप अज्यूम कर लेते हैं। पर अगर यहाँ इवन नंबर ऑफ डाटा है तो आपके पास चॉइस होती है कि आप थर्ड नंबर को लें या फोर्थ नंबर को तो लें, जो आपको जो कैलकुलेशन में आसान लगता है आप वो ले सकते हैं। मैंने 100 ले लिया, 100 को आप सभी XI में से माइनस कर देंगे, क्लास मार्क में से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में अभी भी आपको लग रहा है। अब जब आप अज्यूम्ड मीन मेथड करते हैं, इसी मेथड को अगर आप स्टेप डिवीज़न करते हैं, डायरेक्ट मेथड भी इसी में समाया हुआ है, अज्यूम्ड भी इसी में है और स्टेप डिवीज़न भी है, एक के बाद एक क्रम बढ़ता गया। अगर आप टेबल का वैल्यू यहाँ तक लिखते तो ये इनका मल्टीप्लाई करके जो मेथड आता वो डायरेक्ट मीन मेथड था। अगर आप यहाँ अज्यूम करके फिर इनके मल्टीप्लाई से डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी करते तो वो अज्यूम्ड मीन मेथड था। और इसी मेथड को थोड़ा सा एक स्टेप आपने बढ़ा दिया, इनका जो कॉमन फैक्टर था उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो जो DI में अगर हमने H का डिवाइड किया तो जो UI निकला
ये जो अगली स्टेप हम चले, इससे हमने जो एफ आई यू आई निकाला, ये स्टेप डिवीज़न में बस ये 2 स्टेप हमने एक्स्ट्रा किए हैं। अब जो आपका समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया वो ऊपर रखना है, समीशन ऑफ एफ आई नीचे रखना है। अब जिस चीज़ से आपने डिवाइड किया था, क्योंकि हम मैथ्स में अपनी मर्जी से ना कुछ चीज़ डिवाइड कर सकते हैं ना आप मल्टीप्लाई, जो चीज़ आप बिगाड़ते आए हैं आप उसको सुधारते जाइए। आपने एच से अपनी मर्जी से डिवाइड किया था ना, आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन ए को आपने माइनस किया था, ए को प्लस कर दें। बस आपका क्रम क्या होना चाहिए, पीछे से आगे की तरफ, पहले एच को मल्टीप्लाई करना है, देन एच को प्लस करना है और आप वैल्यू रखिए। आपको कुछ लर्न करनी है। अब मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो गया होगा कि अगर आपको डायरेक्ट मीन मेथड निकालना हो तो डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, जरा आप यहाँ देखिए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये डायरेक्ट मीन मेथड है, फॉर्मूला नंबर 1। देन सेकंड मेथड क्या था, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई प्लस ए, क्योंकि वहाँ पे हमने अज्यूम माना। और थर्ड फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एच ऑफ समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे ए वो नंबर था जिससे आपने अज्यूम किया था, यहाँ पर भी अज्यूम किया हुआ नंबर है, और प्लस जिससे आपने डिवाइड किया वो वाला नंबर है। आपको फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।